Hello everyone. We are going to discuss how to issue electrical contractor license in दिल्ली। दिल्ली में इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस कैसे इश्यू करवाएं। तो इससे पहले कि हम दिल्ली के बारे में डिस्कस करें, हम जो बेसिक इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर के रिगार्डिंग वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस होता है वो स्टेट वाइज इशू करवाया जा होता है। हर एक स्टेट वाइज इसके रूल डिफर करते हैं। डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट रूल है इसके रिगार्डिंग। प्रत्येक स्टेट अपने रूल्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर के लाइसेंस को इश्यू करता है। मोस्टली स्टेट्स में आपको वायरमैन सुपरवाइजर का लाइसेंस इशू करवाना होता है इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर के लाइसेंस इशू करवाने से पहले। उसी के बाद इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस इशू हो पाता है। जो वायरमैन है और सुपरवाइजर का लाइसेंस है उसके लिए आपके पास डिप्लोमा या डिग्री या आईटीआई प्लस एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट आ जाती है। उसके बेस पे कुछ एग्ज़ाम होते हैं कुछ स्टेट्स में। ये स्टेट वाइज डिफर करता है, लेकिन जो सबसे इजी और सबसे बेस्ट प्रोसेस है वो दिल्ली में है। यहाँ पे आपको कोई भी वायरमैन सुपरवाइजर का लाइसेंस इशू नहीं करवाना है। बजाय एक सिंपल सा लाइसेंस जो होता है यहाँ पे, जिसकी वैलिडिटी पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा 25 साल के लिए इसकी वैलिडिटी होती है। इसके बेस पे आप ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन इरेक्शन टेस्टिंग से रिलेटेड कोई भी काम किसी भी कंपनी में, टाटा पावर में, बीएसीएस में, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में, फिटिंग से रिलेटेड भी कोई काम, कोई भी कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में आप ये काम कर सकते हैं। मैं आपको ये इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस दिल्ली में इशू करवाने के लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, अगर आप प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप फर्म है तो आपके पास जीएसटी की रिक्वायरमेंट होगी, आपके पास जीएसटी होना चाहिए। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड हैं तो आपके पास दिल्ली की आरसी, जिसको हम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं, या फिर आपके पास दिल्ली का जीएसटी हो। इनमें से दोनों कोई भी चीज़ हो तो भी आपका काम हो सकता है अगर प्राइवेट लिमिटेड है। और इसके अलावा आपके पास एक बंदे का अथराइज सिग्नेचरी का आधार कार्ड दिल्ली में होना चाहिए। तो प्रोप्राइटर केस में प्रोप्राइटर का दिल्ली का आधार होना चाहिए। अगर आप प्रोप्राइटर नहीं है तो प्राइवेट लिमिटेड है तो उस केस में किसी भी अथराइज सिग्नेचरी या डायरेक्टर का आधार दिल्ली का होना चाहिए। अगर आपका दिल्ली का आधार नहीं है तो आप दिल्ली का आधार करवा सकते हैं, दिल्ली का एड्रेस पे चेंज करवा सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी प्रोसेस होते हैं। विदाउट प्रूफ और विदाउट अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो भी आप चेंज करवा सकते हैं। इसके अलावा आप दिल्ली का जीएसटी ले सकते हैं आप, अगर आप दूसरे स्टेट से हैं, और उसके बाद आप लाइसेंस के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपके पास दिल्ली के बेसिक डॉक्यूमेंट हैं ये, तो आपको लाइसेंस विद इन 10 डेज के अंदर इशू कर दिया जाता है। और ये लाइसेंस की वैलिडिटी होती है वो 25 ईयर्स होती है। ये हमारे पास दिल्ली का एक लाइसेंस है, लाइसेंस टू इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, जो कि लेबर डिपार्टमेंट द्वारा, जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को हैंडल करता है उसके द्वारा इशू किया गया है। ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का लाइसेंस है। और इसके अंदर थोड़ा सिग्नेचरी का नाम आता है कि ये थोड़ा सिग्नेचरी कौन है। इसके अंदर लाइसेंस की जो वैलिडिटी है वो मार्च 2020 से स्टार्ट हुई है और ये 2045 तक वैलिड है। इसके अंदर आप ये लाइसेंस डिजिटल साइन होता है, ये ऑनलाइन अप्लाई होता है। इसके बारे में बाकी जानकारी आप, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इसके रिगार्डिंग, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम, आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे कमेंट में बॉक्स में डाल दीजिए, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। इसके अलावा हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे रिलेटेड हम और भी वीडियो जल्दी जल्दी लाते रहेंगे। थैंक यू।